क्या हुआ? सोई हुई थी क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ थे अब तक? लैब में था। क्यों? इतनी रात तक? क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम। घड़ी बंद पड़ी है। नौकर कहाँ है? गया वो। तुमने रोका नहीं? हो, शादी होने वाली है उसकी। खाना रखा है मेज पर। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? ईल ठोक रहा हूं। तुम सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मेरा सर भन्ना रहा है। आदमी के घर आते ही औरतों को कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पेट दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द। सुनो, सुबह का अखबार कहाँ है? होगा कहीं। हाँ, ये क्या है? पेंटिंग है। ओह, अब समझी कि इतनी ठोका पीटी क्यों हो रही है। कौन कहेगा कि ये डॉक्टर का घर है? क्यों? यहाँ तो दीवार पर हड्डियों का ढांचा टांगना चाहिए, जिसमें आदमी की खाली खोपड़ी हो और खोपड़ी पर आंखों की जगह 2 गड्ढे हो। क्या कहा? आंखों की जगह 2 गड्ढे जिनसे देखा नहीं जा सकता। तुम देखना, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो अंधे भी देखने लगेंगे। वो दिन देखने को मैं कहाँ होंगी। अरे नाराज क्यों होती हो? अच्छा इधर आओ, इस पेंटिंग को देखो। तुम देखो, मैं बहुत देख चुकी। देखो ना, ये बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होंठ, गालों पर खिलते गुलाब, जैसे कुदरत ने सारा हुस्न यकजा कर दिया हो। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते। बस बस, रहने दो ये शायरी। क्या मुझ में भी तुमको कुछ दिखाई देता है? क्या? कुछ भी जो इस पेंटिंग में है? ये तो कल्पना है, फनकार का तसव्वुर है। लेकिन मैं कल्पना नहीं, सच्चाई हूं। सच्चाइयां और भी हैं। तुम जानती हो, दिन भर अस्पताल और फिर लैब में मैं कितना मसरूफ रहता हूं। दिन भर वही रूटीन, वही चेहरे, वही आंखों की चीर फाड़, वही एक्सपेरिमेंट्स, वही लैब, वही बीवी, वही घर। तुम समझती क्यों नहीं? मैं खूब समझती हूँ। तुम कुछ नहीं समझती। मैं कहती हूँ, क्या नहीं है मुझ में जो इसमें है। और तुम ये तस्वीर ले आए। मेरी जगह औरत की ये तस्वीर ले आए। तुम्हें दीवार पर तो नहीं टांग रखा है मैंने। मैं अंधी नहीं हूँ। नहीं, तुम बहरी हो, तुम सुनती नहीं। मैं बहुत सुन चुकी हूँ। सिर्फ सुनना काफी नहीं है। मैं भी अब चुप रहने वाली नहीं हूँ। क्या करोगी? कहूंगी, खूब कहूंगी। सिर्फ कहना काफी नहीं है। औरों की औरतें सिर्फ कहती नहीं, प्यार भी करती हैं। कौन? सुधा? कहाँ थी इतनी रात तक? कहीं भी नहीं। तुझे भी इस शहर का पानी भा गया है। अरे वाह दीदी, सुबह नलके में 1 बूंद पानी नहीं था और मैं नहाई तक नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे कोई खास बात है क्या? आप भी तो खुश नजर आ रहे हैं जीजाजी। दीदी से क्या बातें हो रही थी? हमारे जीजाजी बड़े रोमांटिक हैं। क्या? तुमने कुछ सुना? हाँ। बहुत। क्या? क्यों जीजाजी, बता दूं दीदी को? बता दो, वरना इन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन कान में कहूंगी। कहूं जीजाजी? हाँ, कह दो। अच्छा चलो, नहीं कहती। क्यों जीजाजी, आपको कभी याद आती है उसकी? हाँ? सच, इंसान भी क्या चीज होता है। कभी जीजाजी से कितनी बढ़ती थी उसकी। गली में दोनों के किस्से मशहूर थे। सुनते हैं एक बार तो वो जीजाजी के लिए ट्रेन के नीचे आने के लिए तैयार हो गई थी। और फिर एक दिन हॉस्टल से ऐसी चंपत हुई कि जीजाजी तो टापते ही रह गए। क्यों जीजाजी, कितने दिन तक खाना नहीं खाया था आपने? सुधा। क्या है दीदी? तू जानती है मुझको कितना दुख होता है इन बातों से। तुझसे किसने कहा ऐसी बातें करने को? हाँ, हम दोनों के मामले के बीच में पड़ने वाली तू कौन होती है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी दीदी। ऐसा होता है मजाक? अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं कहूंगी। मैंने लो ये कान पकड़े अपने। अब मैं चली अपने कमरे में। गुस्सा थूक भी दो। तुम उसे रोक नहीं सकते थे? मुझे क्या पता था वो क्या कहने वाली है। तुम्हें सब पता रहता है। आओ इधर मेरे पास बैठो। खबरदार जो मुझे छुआ दो। अब छोड़ो भी ये गुस्सा। क्यों? बड़ा प्यार आ रहा है? अच्छा तुम सो जाओ, मैं जरा अपना काम कर लूं। काम? तुम जानती हो मैं कब से इस एक्सपेरिमेंट में लगा हूं। नई खोज। एक दिन तुम भी कहोगी
कि मेडिकल वर्ल्ड में मैंने कितना बड़ा काम किया है। नहीं, मेरे पास बैठो। अच्छा, लो बैठ गए। तुम इतने थके से क्यों लग रहे हो? काम होता है। इतना काम क्यों करते हो? अच्छा लगता है। मेरा तो जी चाहता है कि रात दिन तुम्हारे पास बैठी रहूं। तुम कभी कभी बहुत अच्छी लगती हो। कोई बात करो ना। सर में दर्द हो रहा है। कभी कभी मेरे भी होता है, सीने में जैसे अंदर कुछ पिघलने लगा हो, आग में। और फिर उदासी घेर लेती है दिल को। मरने को जी चाहता है या रोने को। तुम हमेशा दूसरी औरत की बात सोचती रहती हो। मैं क्या जानबूझकर सोचती हूँ? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता क्या? तो क्या मैं नहीं करती? करती हो, शायद जरूरत से ज्यादा, और शायद जरूरत से ज्यादा नफरत भी। नफरत? हाँ, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इंतहा पसंदी अच्छी नहीं होती। कभी कफन की तरह लिपट जाती है, कभी जंजीर की तरह बांध देती है। तुम बनना नहीं चाहते? मर्द को घर से बाहर भी तो एक जिंदगी जीनी होती है। कभी मेरी जिंदगी के बारे में भी सोचकर देखो। सोचा है कई बार। क्या? तुम मेरी जिंदगी हो। क्या? हाँ, जैसी भी, संवरी हुई, बिगड़ी हुई। तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। कहता तो रहा हूं। शायद मैं ही भूल जाती हूँ। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा, अब सो जाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सोना भी कोई काम हो। एक एहसास है बेफिक्री का, एक ऐसी जिंदगी का जो। अब मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आएगी। तो चलो बाहर चलें। कहाँ? सड़क पर बातें करेंगे। नहीं, सो जाओ। जैसे जैसे क्या? जैसे रोज सो जाते हो, पीट करके। कितना हब्स है माहौल में। बादल छा रहे हैं, लगता है पानी बरसेगा। यहाँ कभी नहीं बरसता। बरसेगा। नहीं, सिर्फ जमीन गीली होगी। झुनिया, ओ झुनिया, अरे अब तू कितनी प्लेटें तोड़ेगी? मैं हूँ दीदी, सुधा। तू वहां किचन में क्या कर रही है? जीजा जी के लिए चाय बना रही थी। लगता है आज कोई आएगा। हाँ, अम्मा कहती थी कि जब कभी बर्तन हाथ से छूट जाता है ना तो कोई आता है। लो, जीजा जी आ गए गुस्ल खाने से। भाई बहुत दिनों से अपना वो नहीं आया। कौन? सुकरात जीजा जी? तू सिरफिरे को भी जीजा कहती है? अरे तुम ही ने तो कहा था कि एक दूर के रिश्ते से दूर का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है? हाँ, अपने जीजा जी से उनकी बड़ी यारी है। ओहो, सुबह सुबह किसका जिक्र ले बैठी है? अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। और तुम? मुझे तो नींद ही नहीं आई रात भर। रेल ने सीटी दी तो मेरी आंख खुल गई। एक बार सोचा कि, फिर सोचा नहीं। फिर किताब पढ़ने बैठ गया। लीजिए चाय, गरम गरम। शाबाश, हमें तो चाय मिल जाए बस। हमें तो चाय का ही शौक है। अपने शौकों का राज दूसरे को क्यों बताते हो? दूसरा कौन? सुधा क्या पराई है? जीजा जी, आज आपकी छुट्टी है ना, दीदी को लेकर पिकनिक चलेंगे। रहने दे, मुझे नहीं जाना है। नाराज क्यों होती हो? अरे बाबा चलेंगे, तुम लोग तैयारी करो, मैं अंदर लैब में हूँ। कोई आए तो कहना घर पर नहीं हूँ। घर में होते हुए भी तुम घर में होते कब हो? ये भी कोई नई बात है। आइए आइए सुकरात जीजा जी। मेरा नाम सुखराज है। तुम मेरा नाम क्यों बिगाड़ती हो? बुरा लगता है? कोई नाम कमाए और दूसरा उसे चुरा ले जाए तो कैसा लगेगा? हाँ? वो कहाँ है वो दोनों? दीदी अभी अभी अंदर गई हैं
और जीजा जी कह गए हैं कि बैठा होगा लैब में। आप क्या कर रहे हैं आजकल? ढेर सारी फिक्रात। तुम क्या कर रही हो? नौकरी ढूंढ रही हूँ। और मैंने तो ढूंढ ली, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में। क्या बातें हो रही हैं? वो कुछ नहीं दीदी। तुझे भी बात करने को यही मिले? मैं जा ही रही थी जीजा जी को बुलाने। कैसे आना हुआ? ऐसे ही वो। अच्छा चला। जा रहे हैं? आप कहें तो बैठ भी सकता हूँ। हंसते हुए आप अच्छे नहीं लगते जी? आपका टूटा हुआ दांत। ये क्या आज की बात है? मुंडेर पर चढ़कर देखना, रहा मेरा था। नाम न लेना। तुम राधा दीदी के लिए ताक झांक करते थे। तुमने उस बेचारी को भी जीने नहीं दिया। अब छोड़िए भी उन बातों को। तुमने राधा दीदी को नहीं जीने दिया और तुम्हारे ये डॉक्टर दोस्त मुझे जीने नहीं देते। नहीं नहीं समीर, ऐसा नहीं है। अच्छा, जरा पूछना इनसे, ये परसों छाता किसका लेकर आए थे? हर वक्त इन्हें कौन फोन करता है? और हाथ का बुना जो स्वेटर इन्होंने पहन रखा है वो किसने दिया है? और उस दिन जो कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद गए तो रात को जो टैक्सी आई थी उसमें सफेद साड़ी में कौन थी? चेतना जी, वहम की कोई दवाई नहीं। अच्छा छोड़िए इन बातों को। मैं कंपनी की तरफ से आया हूं। आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा पाउडर लगाते हैं, मर्द कौन सी सिगरेट पीते हैं? अब ये नया खत शुरू हुआ है। सुधा, सुधा अपने जीजा जी से कहो उनका। सुनिए, आप भी बैठिए ना चेतना जी। हाँ हेलो सुकरात। हेलो। कब आए? अरसा हो गया। अरे भाई अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे थे? रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, और फिर उसे पेपर की शक्ल देना, यही तो। बस अब अपनी खोज पूरी होने वाली है। कभी खुद की भी खोज की है डॉक्टर? वो काम एक दिन तुम्हें करना होगा। हाँ, पागल खाने में ढूंढना मत भूलना। कहो तो एक इश्तहार लिख दूं तुम्हारे बारे में कि। अरे मजाक मत करो, मैं आज बहुत उदास हूँ। आज के दिन तुम्हारी शादी हुई थी। हाँ, उस दिन भी मेरा दिल उदास ही था। उस दिन बहुत बारिश हुई थी, शायद तुम्हें डर था कि कहीं शहर डूब ना जाए। अपनी बकवास बंद भी करोगे? अरे कोई सीरियस बात है क्या? मुझसे एक ऑपरेशन बिगड़ गया है। कैसे? कोई जवान खूबसूरत औरत थी? हाँ। उसे देखकर मुझे कल्पना का ख्याल हुआ है और फिर लगा जैसे ऑपरेशन थिएटर में चेतना खड़ी है और मुझे न जाने क्या क्या कह रही है। बस मेरा हाथ कांप गया और मैं मरीजा को वहीं छोड़कर चला आया। गए काम से गए? हाँ सुखराज, कभी लगता है मेरे दो वजूद हैं। एक वो जो मैं हूं, एक वो जो वो सोचती है। वो सोचती है मैं दिन भर औरतों में घिरा रहता हूं। उसको समझने की कोशिश करो मेरे भाई। इंसान को समझना हो तो उसके झूठ से समझना चाहिए। लेकिन खुद को किससे समझूं? अपने सच से या उसके झूठ से? कभी सोचता हूं कि वो सच तो नहीं कह रही, कि मैं सचमुच खुदगर्ज, आवारा, लफंगा, पराई औरतों के पीछे भागने वाला आदमी तो नहीं हूं। मैं जानता हूं वो कैसे दिमाग से ये बातें सोचती है, लेकिन खुद मुझको, मेरे दिमाग को कभी कभी ये क्या हो जाता है। वही जो मुझे हो गया है। तुम में वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। मैंने बाहर निकाल कर फेंका, लोगों ने कहा सन की है। मैंने शराब पी ली, जुआ खेला, बदनाम औरतों के साथ रहा। मैं समझा ये दवा है, लेकिन मैं अपनी दवा से आप ही मर गया। और ये हुआ सिर्फ एक औरत की सबब। तुम ही मुझे सलाह दो, बोलो क्या करूं? चेतना मुझ पर शक करती है। कबूल कर लो कि तुम किसी से। झूठ बोलूं? सिर्फ बोलना ही तो होगा। ये आसान नहीं है। आसान है। मान लो कि तुम चेतना भाभी हो, तुम सवाल करो और मैं तुम्हारी तरफ से जवाब देता हूं। नहीं, मैं तुम्हें सुकरात समझता था, लेकिन तुम घटिया आदमी हो। तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम मुझसे जलते हो। किस लिए? कि मैं एक कामयाब इंसान हूं और तुम कुछ नहीं बन सके। मैंने चेतना से शादी की, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुमने पी रखी है। किसी दिन तुम मुझे जान से मार डालोगे। नहीं, तुम जिंदा रहोगे इसी दोजख में, दीवार पर चिपके पोस्टर की तरह। चेतना मकड़ी की तरह अपना जाला बुन रही है, अपनी अलग दुनिया का। उसमें तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मक्खी से ज्यादा नहीं। जीजा जी, जीजा जी। क्या है सुधा? दीदी ने कहा है कि आपने कहा था। क्या कहा था? बाहर चलने को। बाहर?
लेकिन सुधा, बाहर कितनी सर्दी है और मेरी तबीयत कितनी। अच्छा, मैं चला। हाँ, यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? हाँ, जरा माचिस ला दो, सिगरेट पीऊंगा। फिर पीने लगे? अच्छा लो, मैं जला देती हूँ। मुझे आग की लौ बड़ी अच्छी लगती है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तन्हाई। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो, एक पति की तरह। नहीं, तुम जाओ। कोई भी मर्द हर वक्त पति नहीं होता। देखो। क्या? मुझे मेरे बाल, गाल, होंठ जैसे तस्वीर में है। शादी करोगे मुझसे? मैं कल्पना हूं। नहीं, तुम्हारा नाम चेतना है। कोई दूसरा कैसे हो सकता है? मैं होना चाहती हूँ कल्पना की जगह, जहां मुझे तुम्हारा प्यार मिल सके। मैं बत्ती बुझाकर अंधेरा कर देती हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हूँ और तुम मुझे कल्पना मान लो। सवाल मानने का नहीं, होने का है। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं जानती हूँ जब वो तुम्हारे पास होती है क्या बोलती है। मैं बोल कर दिखाऊं? दिखाओ। अच्छा खेल रहेगा। तुमने एक बार कहा था कि तुम ड्रामों में पार्ट लेती थी। तुम कल्पना का रोल करो, मैं समीर का। हाँ। रेडी? अच्छा, एंट्री लो। हेलो समीर, ओह माय डार्लिंग। कल्पना तुम यहाँ? कल्पना, मैं फूलों, उमंगों और ख्वाहिशों में जीना चाहता हूँ। मैं एक पहाड़ी नदी की तरह बहना चाहता हूँ, जिसे समंदर अपनी बाहों में समेट सके। नहीं, समंदर तुम बनो, मैं नदी बनूंगी। हाँ, सागर में आग होती है, मैं उसी आग में जीना चाहता हूँ और वो आग तुम हो। लेकिन चेतना तो ठंडी बर्फ है। तो क्या करूं? रस्सी को उल्टा मोड़ दो, खुल जाएगी। उसे छोड़ क्यों नहीं देते? वो मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, जिससे कि तुम कल्पना के हो जाओ? मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जानती थी तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। उस चुड़ैल के नाम पर खुश होते हो और मेरे नाम पर तुम्हें सांप सूंघ जाता है। चेतना, रो मत चेतना। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारा सब कुछ मंजूर है। तुम्हारा रोना धोना, तुम्हारी जलन, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी सनक, वो तो हम ड्रामा कर रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कल्पना समझा ही नहीं। मैंने कब खुद को कल्पना समझा? मैं कल्पना बनी ही नहीं। बनना भी नहीं, तुम्हें सिर्फ चेतना बनना है, एक अच्छी चेतना। कोई भी औरत ये क्यों चाहे कि वो ना होकर दूसरी औरत बने? मेरे सर में दर्द हो रहा है। सब औरतों को होता है, वो अपने इक्तदार की भूखी होती हैं। अब यही बातें करोगे या सुधा से भी कुछ कहोगे? क्या? पापा की चिट्ठी आई है, उन्होंने सुधा के लिए कोई लड़का देखा है। पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद से क्या होता है? मुझे तो तुम भी पसंद नहीं थे। जीजा जी, ओ जीजा क्या जी, सुधा? आज मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ जीजा जी। क्या? ये देखिए शाम का अखबार, आपको अवार्ड मिला है। मैं जानती थी एक दिन आपका बहुत नाम होगा। कितना बड़ा एजाज मिला है आपको। थैंक यू। दीदी, जीजा जी को बधाई नहीं दोगी? किस बात की? अरे तुम इतने बड़े आदमी की बीवी हो गई हो। ये जितने बड़े होते जाते हैं, मैं उतनी ही छोटी होती जाती हूँ। दीदी, कोई भी दूसरी औरत इनकी लाइफ पार्टनर बनकर खुश हो जाती। अच्छा चेतना, मैं चलता हूँ, तुम जरूर आना। कहाँ? चेतना, मेरे ऑनर में जो फंक्शन होने वाला है उसमें। लेकिन क्यों? मुझे अच्छा लगेगा। जानती हूँ कि आपका नाम हुआ है दीदी, लेकिन उससे मुझे क्या? लेकिन दीदी, किसी ने कहा है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। वो औरत मैं नहीं,
कल्पना हो सकती है। मैं फंक्शन में तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरे आजाद से जो खुशी तुम्हें होगी वही मेरी असली खुशी होगी। तुम अपने कानों से सुनना कि लोग मेरी कितनी तारीफें करते हैं। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। और सुधा, तुम जरा पहले आ जाना। दीदी, तुम कभी कभी कितनी बेरहम हो जाती हो। तो इसे कामयाबी कहती है? जिंदगी को कामयाबी से जीने की सनक बुरी होती है। तो तुम नहीं चलोगी? नहीं। मैं तो जाऊंगी। तू कौन है जाने वाली? मैं जा रही हूँ। और सुनो, दवा शेल्फ पर रखी है, वक्त पर ले लेना। वक्त, हर चीज का एक वक्त होता है, दवा लेने की तरह। जीने का, मरने का। सुधा कहती है इस कमरे से बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन क्या मैंने खुद को जानबूझकर खूंटे से बांध रखा है? ये बातें सुनते सुनते मेरा सर चकराने लगा है। मुझे भी तो अपनापन चाहिए। हाँ, तुम? क्यों, अच्छा नहीं लगा? हंस क्यों रही हो? एक आदमी हुआ है सुकरात। मैं सुखराज हूं। मालूम होता है तुम पिए हुए हो। नहीं। तो फिर ये बदबू कहां से आ रही है? नीचे सड़क पर एक कुत्ता मरा पड़ा है। उसके मरने को भी यही जगह रह गई थी क्या? डॉक्टर कहाँ हैं? गए हैं। आज उनके ऑनर में फंक्शन है। मालूम है, मुझे भी जाना है, लेकिन अभी तो काफी देर है। हाँ। भूखा आदमी काफी तेज दौड़ता है। अच्छी कामयाबी रही, लेकिन कामयाबी भी एक रोमांस है जो आदमी औरत से छुप कर करता है। यह भी एक दूसरी औरत है जिसके पीछे वो हाथ धोकर पड़ जाता है। तब घर की औरत के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। जितना ऊंचा उठता है। तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? जानता हूं वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन मैं अपने दोस्त को तो कह ही सकता हूं ना। दोस्त या दुश्मन? जब राधा दीदी के साथ तुम्हारी सगाई हुई थी तो मैंने खाने पर तुम्हें बुलवाया था। तुम नहीं आए थे। बेइज्जती कराने आता। और अब भी बेइज्जती कराने आता हूं, लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द उठता है और जब देखो तुम यहां चले आते हो। बार बार खोकर पाना होता है चेतना जी, अपने को, दूसरे को। दूसरा कौन? मैं सिगरेट पी सकता हूं? लो, मैं जला देती हूं। मुझे आग की लौ अच्छी लगती है। बहुत धुआं उड़ाते हो तुम। मुझे इसमें आदमियों की शक्लें दिखाई देती हैं, चेहरे एक दूसरे से टूटते हुए, जुड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए, बातें करते हुए। कैसी हवा चल रही है? आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो देखो, बादल जैसे खिड़की से झांक रहे हैं। कौन झांक रहा है? ये तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है? तुमने कहा ना कि चलो बाहर चले। चलो ना। नहीं, बाहर जाकर मेरा दिल रोने को चाहता है। घर के अंदर मुझे कोई नहीं समझता। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं चेतना, लेकिन दर्द की दवा भी है, वक्त के साथ जिंदा रहना। वक्त एक खाली बर्तन है, उसे भरना होता है। कितने सपने थे मेरे, कितना झेला है इस घर में मैंने। चेतना, घर के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर की तरह चौखट में जड़ कर रख दिया है मुझे। चेतना, लेकिन मैं अपना दर्द किससे कहूं? चेतना, किससे कहूं? चेतना। सुखराज, ये क्या हो रहा है? समीर, कमीने, कुत्ते। समीर मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। निकल जाओ समीर, निकल जाओ, आज मैं मार डालूंगा। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। कुछ बोलोगे नहीं? मैं गलत वक्त पर तो नहीं आया? तुम कहना क्या चाहते हो? जिस तरह तुम उसकी बाहों में। मेरा सर चकरा रहा था, मुझे ख्याल तक नहीं। तुम्हें ख्याल कैसे रहता? कितनी बातें घड़ती हो तुम।
कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन अब नहीं ले जाऊंगा। मैं जा रहा हूं। रात को खाने पर मेरा इंतजार मत कर। वो क्या जाने कि हमदर्दी क्या होती है। जज्बात की कोई एक घड़ी ऐसी भी होती है जिसमें औरत बह जाती है। मुझे लगा मैं हूं ही नहीं। मैं रो रही थी कि उसने मुझे सीने से लगा लिया। अब सोचती हूँ कि कैसे हो गया ये सब। आज तक खुद कहते रहे कि मैं इन पर शक करती हूं, लेकिन आज खुद इन्होंने क्या किया? शक ही तो किया। और सब जानते हैं मैं सुखराज से नफरत करती हूँ। दीदी, दीदी आ गई फंक्शन से मुझे सुनाने के लिए कि हार पहनाए गए, तकरीरें हुई। कोरी लफ्फाजी में क्या रखा है? वो तुम कहने भी दोगी? मैं कहने आई हूँ कि जीजा जी का यहाँ से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो कहीं की नहीं सुधा। मैंने उन्हें जाने ही क्यों दिया? मैं मर क्यों नहीं गई? अब चिल्लाकर भीड़ जमा करोगी? तुम किसी की सुनती भी तो नहीं हो। चोट मामूली सी आई है, अभी पट्टी बंधवाकर सुखराज जीजा जी के साथ आते होंगे। अरे डरते क्यों हो? खूब बचे लो, हो। आ गए जीजा जी। समीर, ज्यादा चोट तो नहीं आई? लो संभालो अपने मिट्टी के शेर को। भाई खूब बचे हो डॉक्टर। कुछ लोगों को मरने का शौक होता है। अच्छा, अब कुछ दिन आराम करो, अंदर बिस्तर पर जाकर लेटो। नहीं, लेटूंगा नहीं। मगर अंदर तो चलो ना, बात करने को दिल चाह रहा है। कई बार मैंने अपनी मौत के बारे में सोचा है, लेकिन आज सोचता हूँ लोग मर कर भी क्यों जीते हैं। ओ मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसी बातें ना करो। नहीं, मुझे कहने दो। क्या हर मौके पर बोलना जरूरी है? क्या बोले बगैर काम नहीं चल सकता? या बोलने से ही सब कुछ? महसूस भी करना पड़ता है, लेकिन महसूस करने वाले की हालत मुझ जैसी हो जाती है। शौहर और बीवी के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? इसे मत टोको, ये मेरा दोस्त है। भगवान बचाए ऐसे दोस्तों से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? किसी और से शादी। किसी और से शादी करनी होती तो तुमसे क्यों करती? दीदी, सुधा तू ये हाथ में सूटकेस? दीदी मैं जा रही हूँ। क्यों? क्या तुझे कोई दुख पहुंचा है सुधा? ऐसे ही जा रही हूँ। तुम कैसे जा सकती हो? क्यों? सुनो, तुमने केकड़े देखे हैं? नहीं। अभी कुछ देर पहले जब मैं यहां से गया था तो बाहर सड़क पर एक आदमी टोकरी में ढेर सारे केकड़े लिए जा रहा था। तो टोकरी खुली हुई थी। मैंने पूछा, क्यों भाई, ये बाहर नहीं निकलते? वो बोला, नहीं, अगर कोई इनमें से बाहर निकलने भी लगता है तो दूसरा उसे अंदर खींच लेता है। मैं केकड़ा नहीं हूँ। तो फिर यूं कहो कि तुम्हें दूसरी टोकरी की तलाश है।